फिर नहीं पता। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है सब कैमरा ऑन कीजिए, तो फास्ट सारे बच्चे। व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर? नहीं पता? किसको पता है एनालॉग कंप्यूटर के बारे में? जस्ट स्टैंड अप। Each type of computer or machine process on an infinite number or variables analog computer, like thermometer. Which work continuously without any problem. Anyone? What was the real time? So it is a certain type of computer that works on the physical phenomenon like electrical, mechanical. Yes, online students, am I audible? Yes, sir. इस बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सबको? Yes, sir. ओके। विक्की कुमार, सिद्धांत सोनी, अविनाश सिंह, आदित्य राज, सब लोग कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन नहीं करोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा, मैं पहले बता देता हूँ। इसीलिए ज्वाइन हो तो क्लास ये सोचे करो कि मैं क्लास में बैठना ही, ये नहीं कि हमें बस ऑन करके छोड़ देना है, अटेंडेंस बन रहा है, ऐसा नहीं। यही नतीजा है ऑनलाइन का, ठीक है ना? अभी जो मैंने बहुत सारे बच्चे कौन कौन ऑनलाइन किया है क्लास बताओ, कितने लोग ऑनलाइन किए क्लास? नहीं बोलोगे तो मेरे पास अटेंडेंस है उसका, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है? यस बताइए स्टैंडर्ड क्या होता है? व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर? सारे बच्चे कैमरा ऑन रखेंगे, है ना? सिद्धांत सोनी, आदित्य राज। चलिए, बार बार आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है मुझे, अटेंडेंस के लिए यहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं है। यस बताइए, व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर? कोई ऐसा है जो बता सकता है अच्छे से, इसको कॉन्फिडेंस है कि हम बता सकते हैं? यस बताइए। Analog computer are the computer which use analog signal which are non-terminating signal. और कोई? It is different from digital computer. Obviously it is different from digital computer. Yes क्षितिज। क्षितिज। Yes, sir. यस आपने Yes, रिवीजन sir. किया है लास्ट क्लास का? Yes, sir. क्या सब किया रिवीजन? सर टाइप्स ऑफ जनरेशन किया है और कैसे कैसे अलग अलग उस पे आया है हम लोग अभी के कंप्यूटर के बताया था क्या लास्ट क्लास में, मैंने क्या बताया था? लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। यस ये लास्ट क्लास क्या था आपने? यस सर, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन करते हुए हम लोग आगे आए थे। यस यस क्षितिज, टेल मी व्हाट इज यूज्ड इन द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर एज अ प्रोसेसिंग यूनिट? सर ट्रांजिस्टर्स वेर यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन, माइक्रो प्रोसेसर। अंशु, यस सर। फिफ्थ जनरेशन में हम क्या यूज करते हैं एज ए प्रोसेसिंग डिवाइस? आईसी चीफ करके था एक सर। अविनाश सिंह। सर रिवीजन नहीं किया सर। बाकी बच्चे सौरभ कुमार, आदित्य राज और सिद्धांत सोनी, आप कैमरा ऑन करेंगे या मैं रिमूव कर दूं? बताइए। सिद्धांत सोनी आपने दोबारा ज्वाइन किया है मुझे पता है, आप कैमरा ऑन करोगे, अदरवाइज मैं रिमूव करता हूँ, क्योंकि मैं देख लिया हूँ बच्चे जो कैमरा ऑफ करके पढ़ते हैं उनका नतीजा मैं देख लिया हूँ, ठीक है ना?
या तो आप कैमरा ऑन करो, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूँ। चलिए, आप रिप्लाई भी नहीं करते, इट मींस दैट यू आर नॉट इन क्लास। ठीक है बच्चों, सिद्धांत सोनी को जानते हो आप लोग? Yes, sir. ठीक है, ड्रेस फिट हुआ था फिर अनफिट हो गया तो इसलिए अभी तक absent है। चलिए ठीक है, आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो, आप इवन आप सर हो नहीं रहा है ये, आप मैं किसी को अलाउ नहीं कर सकता हूँ। Sir, it won't be without third party. मैं बिना किसी कैमरा ऑन किए मैं किसी को अलाउ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं पहले बता दूं, क्योंकि क्लास है तो क्लास का कुछ सिस्टम होता है, आप क्लास को फॉलो कीजिए। आप कैमरा ऑफ करके पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मैं देखने नहीं जा रहा, मैं चाहता हूँ कि सबका चेहरा मुझे विजिबल हो कि आप क्या कर रहे हैं। अभी देखा ना, मैंने बहुत लोगों से पूछा है कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो बहुत लोग क्या कह रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं कि मैंने रिवीजन नहीं किया। यही होता है, इसीलिए क्लास में बैठते हो तो प्रॉपर क्लास में सही से बैठा करो। तो बेसिकली किसी को सही से रिवीजन नहीं, किसी ने नहीं किया है रिवीजन। चलो, मुझे कोई बच्चा ऐसा है जो बता सकता है क्लासिफिकेशन, थोड़ा नाम बता सकता है एनीवन? क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं, कितने टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं, कोई बता सकता है? Yes, sir. और size तो देख के तो सब बता सकते हैं, no sir, आपको आप बताइए। process data और size प्रोसेस, purpose sorry purpose sir, purpose data और size on the basis आप बताइए। यस, आप नहीं आए थे, मैंने ये क्वेश्चन किया, मैंने क्वेश्चन क्या किया, ये आप लोग मतलब पहले ही बोल दो सर नहीं, अरे ट्राई तो करो ना, थोड़ा हो सकता है याद हो रहा हो, या फिर आप बोलना चाहे 2-4 पॉइंट सही हो सकता है, लेकिन ट्राई करोगे तभी। आप सीधा बोल दोगे नहीं तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोशिश कीजिए, यदि आप पढ़ रहे हैं कुछ याद है तो कोशिश जरूर कीजिए। सर यस प्लीज। सर ये नंबर ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड पे क्लासिफिकेशन किया था। नंबर ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड पे क्लास बाबू सही से किया करो, ठीक है ना? आप लोग क्लास सही से नहीं किए हो, बैठते हो कि एकदम ध्यान सुना करो हर एक पॉइंट को, है ना? ऐसे नहीं कि मतलब बस क्लास कर ली, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्लास अच्छे से करो, सुनो सारी बातों को, सुनोगे। ये पेपर थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है, मैं बताऊंगा, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग बहुत सारा थ्योरेटिकल पेपर है, इसमें बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल, तो आपको सुनना होगा, समझना होगा। इसी के बेस पे आपका जो बीसीए का जो बेस है ना, फाउंडेशन कहो तो एक तरह से यही है आप, है ना? फाउंडेशन मतलब पहले आपको पता होगा सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट, तभी तो आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर समझोगे ना, तभी तो आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ोगे ना। तो सबका बेस यही है, समझ में आया कुछ? तो इसीलिए हर एक चीज को अच्छे से सुना करो, ठीक है ना? आप लोग बैठ जाओ, रिवीजन क्या करो, सही डेफिनेशन किसी का नहीं है, किसी का एक पॉइंट सही था, किसी का दूसरा पॉइंट सही था, इस तरह कंप्लीट किसी का नहीं है। यस यू स्टैंड अप, यस। ड्रेस है आपका, ये आपका ड्रेस है, अंदर शूटिंग तो करके आते हैं ना कम से कम। चलिए बताइए मुझे, क्यों ऑनलाइन किया था क्लास? कभी नहीं किया था? रोल नंबर कितना है आपका? क्या नाम हुआ? ऐसा क्यों, पहला क्लास जो किया अटेंड? यस, आप बताइए, क्लासिफिकेशन बताइए, आप सारा क्लासिफिकेशन आप तो क्लास किए थे आई थिंक। आपसे पूछा क्या, खुद ही बोल देना चाहिए ना जब आपको पता था तो, सर मुझे पता है ना? यस, क्या सही है?
कितने लोगों को याद हो गया? कितने लोगों को याद हो गया अभी? यस विकी कुमार, टेल मी व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस? वेरी गुड. व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस? You are not audible, I think. So, Hi. so there are three types of classification: on the basis of purpose, on the basis of signal or data, and on the basis of size. Tell me what is microcomputer? Microcomputer. Yes. Yes, बता रहा. Microcomputer. देख के नहीं, Microcomputer देख के नहीं बोल. computer, which is comes in the fourth generation computer. नहीं बताया था मैंने माइक्रोकंप्यूटर के बारे में. देखो कंप्यूटर के बारे में जब पूछता हूँ हर एक चीज बताना जरूरी नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बोलना. जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बताइए? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहां पे हमें माइक्रो प्रोसेसर को हटा के क्या यूज करना स्टार्ट करिए? एआई. अब क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, वहां पे मशीन लर्निंग की बात करते हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट. हर एक चीज याद, एक ईयर याद रखो, उसके बाद इतना काफी है. कुछ एग्जांपल्स याद रखो, एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है ना? हर एक चीज याद करना पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है. जैसे मैंने अभी बोला माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है बताओ? जनरल पर्पस. यस, सिंगल यूजर है. वेरी गुड. एक प्रोसेसर होता है, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं है, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम है ये. और क्या बताया था मैंने? ये जनरल लो कॉस्ट, अवेलेबल है ना? कॉस्ट इसका लो होता है, इतना होता है बजट में, बाकी सब लोग यूज कर सकते हैं. कुछ एग्जांपल्स बताइए इसके, जैसे जैसे लैपटॉप एग्जांपल जरूर दिया कीजिए, है ना? क्लियर है बच्चों? ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क. यस, tell me what you have revised. Nothing. Why? Before last क्या पढ़ा था उसमें? सर आप देखो पहले आप लोग अपना जो है ना सिस्टम चेंज करो. अभी आपका सेकेंड थर्ड ही क्लास हुआ, आई थिंक. सिस्टम चेंज कीजिए. ये तरीका सही नहीं है. देखो पढ़ते हैं सब लोग, लेकिन एक सिस्टमेटिक पढ़ना होता है. एक हम पढ़ भी रहे हैं, हम क्लास में अटेंड करें, फिर भी कोई ऑप्शन कोई पूछता है तो हम बता नहीं पाएंगे. ये पढ़ाई का मतलब हुआ क्या? सब हाँ हाँ कर रहे हैं, है ना? देखते कितने लोग चेंज होते हो. नोटबुक में सबका चेक करूंगा, इसलिए जो भी चीजें हैं डेली बेसिस पे मेंटेन कीजिए, या तो वीकली में चेक करूंगा, है ना? कभी भी रैंडम चेक कर सकता हूँ. इसीलिए आप लोग नोटबुक क्लियर करके लाना है, बना के लाना, जितना मैं बता रहा हूँ आपको. पीडीएफ मैंने शेयर भी किया था. यस सर. सबको मिला क्या? यस सर. फिर भी नहीं याद क्यों इसका? ऐसा क्यों? बस आप लोग देखिए पीडीएफ प्रेजेंट है, मतलब आ गया, इसका मतलब चलो अब सही है, अब कभी भी पढ़ लेंगे, ऐसा क्या? तो ऐसे में फिर पीडीएफ मैं नहीं दूंगा. मैं पीडीएफ तभी दूंगा जब मुझे रिस्पांस मिलेगा आप लोगों से. ऐसे फिर कोई फायदा नहीं है ना. फिर मैं आपको पीडीएफ भी दे दूं, वीडियो भी दे दूं, फिर भी आप रिवीजन नहीं करोगे, तो कैसे पॉसिबल है क्या? और 10 में से तुम क्लास कितनी, लास्ट क्लास बताइए स्टूडेंट. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंस बिटवीन मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर? दो डिफरेंस बताइए एंड माइक्रो कंप्यूटर. सौरभ, सौरभ, you are not audible. Unmute yourself first, then you will. Yes, unmute yourself first. Yes, Saurabh.
सौरभ मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ ना, रिप्लाई करो, आ रही है आवाज मेरी? तो सौरभ कुमार है, क्लास में ज्वाइन है, लेकिन वो मेरी आवाज आ रही है सौरभ आपको? कौन सा क्लास कर रहे हो फिर बताओ, जब तुम रिप्लाई नहीं दे सकते हो। आदित्य, Yes, sir. बिटवीन माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर? Microcomputer single user, mini computer. Difference only. Two difference. Sir, microcomputer is single use computer. Yes. Mini computer can be used by more than one person. Multi user इसको बोलते हैं. Yes, sir, multi user. What's the difference? Another use is what? Another a difference is what? Anyone? Yes, आप बताइए difference. ये तो कॉमन है सबके पास, सही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन और एक डिफरेंस बताइए. सिंपल सा डिफरेंस है, देखो बहुत सिंपल है. पहली बात, यस, साइज के हिसाब से बात कर सकते हैं. और कोई? यही हम चाहते हैं, यही चाहते हैं, जब हमें आंसर मिले ना, हर जगह से मिले, हर लोगों से मिले, देख के नहीं मिले, लेकिन रिवीजन करके आया करो तब रिप्लाई दिया करो, ठीक है? क्या? हाँ, दूसरी बात ये कि जो माइक्रो कंप्यूटर है वो पर्सनल यूज के लिए होता है ना, लेकिन जो आपका मिनी कंप्यूटर वो कहाँ होता है? बिजनेस पर्पज से होता है. क्या कीबोर्ड? हाँ. और दूसरा एक, ये जो आपका माइक्रो कंप्यूटर वो जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो, ये सारा हो गया. और मिनी कंप्यूटर में क्या होता है? बिजनेस पर्पज के लिए स्पेसिफिकली, ये स्पेशल पर्पज के लिए हो सकता है. ये होता है ना, ये कुछ डिफरेंस आप कह सकते हो, ठीक है? समझ में आया बच्चों या नहीं? मिनी कंप्यूटर एग्जांपल पूछ रहा हूँ, तुम बताओ. मैंने कुछ भेजा था आपको, याद है? पीडीएफ भेजा था मैंने आपको. मेरा नहीं है, फोन पे रिसीव नहीं होता है, मेरे नंबर चेंज हो गए हैं, मेरे पे कुछ नहीं आया, ना लिंक आ रहा, ना कुछ. यूट्यूब पे वीडियो देखा, लिंक शेयर किया था आप लोगों को, यूट्यूब का प्लेलिस्ट का लिंक तो मेरे नहीं शेयर, भेज दूंगा आज. जो भी है, बहुत सारे मैंने आपको असाइनमेंट भी दिए थे ना, आई थिंक मैंने असाइनमेंट भी दिया था आप लोगों को. लास्ट बेंच सबसे, आप लोग खड़े हो जाइए, सबसे लास्ट बेंच, सबसे लास्ट, यस, इधर वाला और इधर वाला भी लास्ट. तुम ही हो लास्ट. दो क्वेश्चन इससे पूछोगे इन लोगों से, दो क्वेश्चन कंप्यूटर से तुम उन लोगों से पूछोगे, कोई एक, कोई दो, जोर से पूछोगे. अब ऐसा क्वेश्चन मत पूछना जो छोटा ही क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि वो भी तुमसे पूछेगा, इसीलिए, है ना, ध्यान रखना. यस, वैसा नहीं तुम लोग ही बात करो, मैं मुझे सुनाई ना दे.
So basically बच्चों आपने क्या पूछा था अभी multi-purpose work such as networking, web browsing. Tell me why computer has been developed. What is the first purpose? Clear है? पहला पर्पस यही था क्यों कैलकुलेशन तुम ऐसे नहीं कर सकते देन व्हाई व्हाट वाज द सेकंड पर्पस फर्स्ट पर्पस मैंने क्या बोला कैलकुलेशन लेकिन कैलकुलेशन में क्या होना चाहिए फास्ट शुड बी फास्ट एंड एक्यूरेट जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो क्या होना चाहिए फास्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए एग्जांपल ये देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं आप नोट करके बताओगे फटाफट कैलकुलेट करके बताओ सर मैं भी अभी नहीं अभी मैं बताऊंगा स्टॉप वॉच पे दूंगा आपको ठीक है स्टॉप वॉच पे दूंगा यस जो मोबाइल यूज करेगा अभी मोबाइल उसको जब्त कर लेंगे ठीक है ना सो स्टार्ट कर देते हैं चलिए मैं एक काम कर मैं क्वेश्चन आप लोग आसपास ध्यान रखिए कि मोबाइल से ना बनाए ठीक है ना और जो मोबाइल से बनाएगा मुझे बताइएगा मैं उसको मोबाइल दे दूंगा ठीक है बच्चों लिखो ये क्वेश्चन आप लोग फास्ट स्टॉप वॉच में लगा दिए पेपर आप लोग बस बना के रखोगे ठीक है बोलना ऐसे नहीं बोलना किसी बस जिसका बन जाए हैंड रेज करते हैं ठीक है ऐसा नहीं बोलना उसका काउंटिंग 4 हो गए 5 6 काउंटिंग तुम बना रहे हो हाथ उठा के रखो पहले से बेसिकली मैंने देखा चलो कितने लोग बना चुके जल्दी ऑनेस्टली बताओगे ऑनेस्टली कितने लोग बना चुके थे 1 मिनट के अंदर कौन है 10 सेकंड 10 सेकंड में कौन बना सकता था बताओ चलो 20 सेकंड में कौन बना सकते हो 20 सेकंड में 25 सबसे कम में कौन 25 में कौन बनाया बताओ चलो 20 सेकंड के अंदर कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं जिसको लगता है 20 सेकंड में सॉल्व कर सकता है वो यहाँ पे आ सकते हैं
बन गया? क्या सही है? चलो 1 मिनट, अब मैं बोल रहा हूँ कितना मिनट लिखना, 20 सेकंड दिया, कितना टाइम दिया था आपको? चलो अब मुझे बताओ, ये बस मैंने इसलिए नहीं बोला आपको, एक रीजन था, इसका पर्पस था। अभी देखो, ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन हैं, हो सकता है हम सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है वी कैन सॉल्व। आपने सॉल्व किया, बट करेक्टली भी तो सॉल्व होना चाहिए। सॉल्व करना और करेक्टली सॉल्व करना ये जगह, ये दो और भी इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए हम कंप्यूटर को यूज करते हैं, ठीक है ना? पहला क्या है आपका? कैलकुलेशन पर्पस तो हमारा है। एक कैलकुलेशन तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, फिर कंप्यूटर का यूज करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा क्या हो, सिस्टम कैलकुलेशन जो भी ऑपरेशन हो वो फास्ट हो। क्या हो? फास्ट हो गया, और दूसरा क्या हो गया? मान लो स्पीड बहुत हमने कम समय में कर दिया, लेकिन ये भी तो है कि वो सही सही होना चाहिए ना, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। समझ में आया क्यों क्यों कंप्यूटर यूज करते हैं? अब बताओ 20 मिनट वाले कौन, 20 सेकंड वाले कौन थे, और उसके अलावा चलो 50 सेकंड पे आ जाओ, 50 सेकंड, 1 सेकंड पे आ जाओ, 5 सेकंड पे आ जाओ, चलो 0.1 सेकंड में आ जाओ। अब मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया, अब बोलो स्टार्ट, 0.1 सेकंड में करके दिखा दो, 0.001 में करके दिखा दो, पॉसिबल है क्या? बट सिस्टम, इवन आवर कंप्यूटर कैन परफॉर्म इन 1/10⁹ इतने समय कर सकते हैं। गीगाहर्ट्ज जानते हो स्पीड होता है कंप्यूटर लैपटॉप, यही 1 सेकंड के इतने में भाग वो परफॉर्म कर सकते हैं। कौन? तो बताओ कौन फास्ट हुआ? हम लोग तो 5 मिनट में बनाए कहते हैं बन गया, या वो फास्ट होगा? So this is called accuracy. वर्ड का साइज डिपेंड नहीं करेगा, और बड़ा दे देंगे तो नहीं करेगा। अगर उसके रेंज में आएगा तो इसकी उतना बात नहीं स्पीड कर रहे, करेगा। हम छोटे मोटे पर बात कर रहे हैं, नॉर्मल छोटे मोटे कैलकुलेशन। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है ना कि आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मैच स्टिक, हो गया। नाउ टेल मी, आपने 1 रुपीस क्यों बोला? 5 रुपए अभी तो आता है ना, ठीक है? तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि ये स्पीड है जिसको हम लोग कहते हैं, लैपटॉप को भी देखोगे प्रॉपर्टीज में जाके देखोगे, वहां पे आपको 2.0 गीगाहर्ट्ज बताएगा, देखियो देखें। इसके बाद देखो 1.9 गीगाहर्ट्ज होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज होता है, देखा ना? दिस इज द स्पीड क्लॉक पल्स, क्या बोलते हैं इसको? क्लॉक पल्स। इंक्रीज होता है क्या? क्या इंक्रीज किया जाता है? क्या इसको इंक्रीज किया जाता है? इंक्रीज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हमारे प्रोसेसर का स्पीड होता है, ये उससे चेंज करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला आपको कि ये इंक्रीज नहीं, ये जो आपको मतलब मैक्सिमम लिखा होता है उस सिस्टम का मैक्सिमम होता है, ठीक है? उस सिस्टम का मैक्सिमम होता है। बट आप कभी बाइक खरीदते हो ना, क्या होता है? माइलेज 70 किलोमीटर, और 70 किलोमीटर होता है क्या? वो लिखा होता है पूरा सबसे, कभी चलाया 6 पॉइंट, अभी आपसे मान लो आप बाइक चलाओगे, ठीक है? आपसे कभी पूछे कि सेम रोड पे कितना माइलेज देता है, तो आप देखोगे कि अच्छा 1 लीटर में हम 10 रुपए चले थे, कल 1 लीटर दबाया था, फिर 60 चला था उसमें से। आप क्या करोगे? इसलिए क्या करोगे? क्योंकि आदमी को दिखाना भी होता है ना हमारा सिस्टम, हमारा बाइक बहुत अच्छा है, तो वो क्या बोलेंगे? वो ये नहीं बोलेंगे 55 दिया था, 55 या 50, वो बोले 60 दिया था, सबसे बड़ा वाला है। सेम केस सिचुएशन यहाँ ये भी जो हमें स्पीड दिए होते हैं वो क्या है? हाँ, अब आप कुछ पूछ रहे थे। सर ये फिर ओवरक्लॉकिंग क्या है?
ये क्लॉक पल्स की बात, क्लॉक रेट की बात करते हैं। ये क्लॉक रेट मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसलिए रीजन ये है कि आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे। ये स्पीड मतलब कह सकते हो कि बैठ जाओ कि आपको पता है हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रोग्राम को रन करता है। जितने भी चीजें हैं, सारा सॉफ्टवेयर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, हर एक प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं और स्टेटमेंट्स होते हैं। तो कितने इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट करता है पर सेकेंड, उसी के बेस पे हम निकालते हैं क्लॉक रेट। खैर इसकी पे डिस्कशन करेंगे तो बहुत कुछ हमें बताना होगा उसके बारे में। इसीलिए ये टॉपिक आपका बेसिकली कहाँ का है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ये टॉपिक है, जहाँ पे आप पढ़ोगे इसको। अभी बस इतना समझो, इंस्ट्रक्शन के बेस पे बात करते हैं, कितना इंस्ट्रक्शन वो पर सेकेंड एग्जीक्यूट करता है, दैट इज समझ में आई बात? इसी को क्लॉक स्पीड भी बोलते हैं, क्लॉक स्पीड भी बोलते हैं, क्लॉक रेट भी बोलते हैं, तो बहुत सारी चीजों से उसके काम से। तो हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको। देखो मैंने क्या बोला, ये प्रोसेसर का स्पीड होता है। प्रोसेसर मतलब क्या? सिस्टम मतलब क्या? क्लॉक वाला नहीं, क्लॉक वाला हम क्या चेंज करते हैं? मैंने क्या बोला, जैसे आप बाइक खरीदते हो, बाइक का जो इंजन है उसके हिसाब से माइलेज देता है वो। क्या हम इंजन को चेंज करेंगे मतलब क्या है? बाइक चेंज कर रहे हैं, मेन पार्ट तो वही होता है, वही इसीलिए तो उसको चेंज नहीं कर सकते। बट उसके अब देखो होता क्या है, चलो इसी बात पे आपने क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उसको उस टर्म को क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस। जैसे आपके परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं? सेम अब देखो आप ही में से क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, डिफरेंट जगहों से आए हुए हैं, वो डिफरेंट प्लेस से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, डिफरेंट मतलब कह सकते हो कि विलेज से आए हुए हैं। अब यहाँ पे आ गए आप, लेकिन मान लो सपोज कल विप्रो का सिलेक्शन होगा, कैंपस होगा, कल टीसीएस का होगा, मान लो किसी कंपनी का होता है, तो आप सब वहां पे जाओगे। उसमें से कुछ बच्चे का हो जाएगा, अच्छा करे, मैक्सिमम बच्चों का हो जाता है। अब देखो मान लो सपोज किसी बच्चे का नहीं हो पाया सपोज, तो क्या टीचर ने उसको स्पेशल नहीं पढ़ाया था? टीचर ने उसको पढ़ाया था, टीचर ने सबको पढ़ाया था ना। फिर उसी में से नहीं तो कोई लैग कर जाता है, कोई बहुत आगे बढ़ जाता है, ऐसा होता है। दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं? तो उसी परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं। तो परफॉर्मेंस मतलब क्या? इस सिस्टम का परफॉर्मेंस हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। बढ़ेगा कैसे? समझो, आपने कभी, कितने लोग गांव से आते हो, कितने लोगों ने बचपन में कभी ना कभी गेहूं लेके गए होंगे, मशीन आ रही है, यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? व्हील पे गए हो? कितने लोग गए हो बताओ? चलो अभी भी गेहूं लेके घर से आते हो तो खाने के लिए जाते हो? अब चलो, अब सुन देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा टर्म मैं बता रहा हूँ आपको। कभी देखे हो कि आप गए और आपको दे दे, इसको दे दे, ऐसा हुआ है कभी? होता है, रेयर केस। कब होता है? जब मशीन चालू होता है। हाँ सुनिए, जब मशीन चालू होता है तभी आपका, मान लो आप चालू करके रखा हुआ, आप आए तो चलो 2-4 बचा हुआ है तो आपका भी ऐसा। बट रेयर केस में आप देखोगे ना, मैक्सिमम केस में आप देखोगे ना, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि वो बोलेगा रख दीजिए, कल सुबह लेके जाइए, या सुबह दिया शाम को लेके जाइए। क्यों बोलता है ये बताओ, कभी रीजन बताओ, एनी रीजन? एनीवन ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी बता सकते या हैं। तो मशीन चालू नहीं होता या फिर बहुत ज्यादा होता है। रीजन क्या है? ही वांट टू यूज द, या ही वांट टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ हिज इनकम। कह सकते हो कैसे बढ़ेगा वो? अब आपको पता है जो डीजल पे काम करता है, डीजल महंगा, अब वो एक पर्सन आया, उसके स्टार्ट किया, फिर चला गया, फिर बंद कर दिया, फिर स्टार्ट किया, क्या ऐसे परफॉर्मेंस बढ़ेगा उसका? बहुत ये घटेगा। ज्यादा दोस्त है। यानी जब हमारा मशीन चल रहा होता है, देन जिस तरह आता है हम कंप्लीट करते जाएंगे, लेकिन क्या हम मशीन चालू करके रखते हैं क्या? नहीं। जब हम देखते हैं कि 10, जब वो मशीन वाला देखता है, मिल वाला, कि 10, 30, 50 बोरी हो गया है, तब वो स्टार्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जैसे हमारा इंजन स्टार्ट हो, में भी बहुत सारा तेल खाता है, वो बंद होगा। ज्यादा अब देखो उसके वो चाहता है जब वो इंजन चालू करेगा, उस इंजन को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करे, अधिक से अधिक उसमें बोरी को क्या कर दे, फ्यूल को, इसलिए सोचता है ना वो। अब देखो इसी को कहते हैं, यदि वो 1 घंटा चलाया और 1 घंटे में वो मान लो किसी 85 बोरा, 50 या कह सकते हो कि 200 किलो गेहूं ये वो पीस पाया, सपोज करते हैं एग्जांपल के लिए। किसी दिन वो 60 केजी भी करता है ना, किसी दिन वो 50 केजी भी करता है, सपोज करते हैं ऐसा। अब बताओ क्या प्रोग्रेस दोनों सर्जरी का सेम है क्या? इस पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। उस दिन हाँ क्या कुछ प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी चीजों। तो बेसिकली कहने का मतलब होता है कि जब सीपीयू कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, हम चाहते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर सीपीयू है वो कुछ ना कुछ काम करता रहे, किसी ना किसी प्रोसेस में बिजी रहे, तो हम कहते हैं उसका परफॉर्मेंस हाई हो। यदि वो बैठा हुआ है,
अब जैसे किसी को बैठा है खिलाना, आपके लिए क्या होगा, किसी आप किसी को काम करने के लिए बुलाया हो, वो बैठ के खाना खा रहा है, काम कुछ भी नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, आपके लिए नुकसान नहीं हुआ ना। यही प्रॉब्लम होती है कहाँ पे, परफॉर्मेंस की बात होती है। जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तो आपको पता है कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं हमारे। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जरूरी होता है, सिस्टम को रन करने के लिए जरूरी होता है, सिस्टम को यूजेबल बनाने के लिए जरूरी होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, क्योंकि कंप्यूटर ऑन होगा, आपका मोबाइल ऑन होगा, तभी तो आप उस पर कोई काम कर पाओगे ना। अब कंप्यूटर में स्क्रीन दिखेगा तभी तो आप कुछ कर पाओगे, उसके ब्राइटनेस भी जरूरी है। सीपीयू मान लो चल रहा है, उसका गर्म कभी गर्म हो जाता है, उसको ठंडा भी करके रखना है। चलो, उसके अलावा डिस्प्ले, साउंड, जब आप मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे होगे, या आप बोलोगे मैं सुनूंगा, तो आपका स्पीकर भी चालू होगा, है ना। इसके अलावा मैंने कीबोर्ड ऐड करके रखा है इसमें, मैंने माउस भी मान लो माउस नहीं है, या इंटरनेट से कनेक्ट करके रखा है हमने, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे काम करिए नहीं करिए। तो हर एक चीज के लिए वहाँ पे ड्राइवर होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, सबको चालू रखना पॉसिबल होता है, एक पर्सन कर सकता है। ये चीजें आपने एक साथ, मैंने यहाँ पे कभी कभी आपने देखा होगा, मैं पीपीटी ऑन करके रखता हूँ, मैं जो भी कनेक्टेड रखता हूँ बच्चों के, है ना, और भी बहुत सारी चीजें होती है लेकिन एट द सेम टाइम, और हम सारी चीजें साथ हो रही होती है। कभी गौर क्यों और कैसे पॉसिबल, उसमें से पहली बात तो कुछ एप्लीकेशंस होते, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारे सिस्टम को चालू रखने के लिए, काम करने बना के, काम करने लायक हमारे सिस्टम को इसलिए बना के रखते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे यूजर के होते हैं। जैसे अभी मान लो मैंने कंप्यूटर ऑन कर दिया, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा ना। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर सुना होगा आपने, विंडोज का नाम सुना होगा आपने, लिनक्स का नाम सुना होगा आपने, मैक ओएस का नाम सुना होगा, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वो भी तो रन करता है, उसको रन कौन करता है, उसको प्रोसेस कौन करता है, यही सीपीयू करेगा, वही प्रोसेसर करेगा उसको। तो वो हो गया, कुछ पार्ट उसमें रिड्यूस हो गया। अब मान लो हमने जूम एप्लीकेशन किया, वो भी मेरा, अच्छा ये जूम एप्लीकेशन यूजर वाला है या फिर सिस्टम वाला है, ये जनरली जो एप्लीकेशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम के, एक होते हैं यूजर के। सिस्टम मतलब जो कंप्यूटर को चालू रखने के लिए जरूरी है, और एक यूजर का होता है जो यूजर, जैसे मैंने अभी मान लो मुझे पढ़ाना है, मैंने क्या ओपन किया, आप घर पे जाओगे, आप पीपीटी बनाना, पीपीटी वाला यूज करोगे, करोगे ना। किसी को मान लो नेट सर्फिंग करना है, तो वो क्या करेंगे, ब्राउजर ऑन करेंगे। ये सारा आपका यूजर एप्लीकेशन, क्या है ये सारा यूजर एप्लीकेशन। तो यूजर एप्लीकेशन हो गए सिस्टम पे, इस बहुत सारे एप्लीकेशन इंटरनली रन करते हैं। तो कितना फटाफट कौन करता होगा बताओ, यही प्रोसेस करता है कौन, आपका प्रोसेसर करता है। तभी तो इसका इतना फास्ट होगा ना, जो पता नहीं चल पाता कि ये साथ हो रहा है या नहीं, क्योंकि वो बारी बारी से करता है, पता है। जैसे कभी घर में आपने देखा होगा ना, कभी मम्मी खाना खिलाती है, या आपके घर में मान लो 2-4 भाई बहन हो गया सपोज, या 2 भाई 3 भाई बहन ऐसे मान लो। कभी स्कूल, बच्चों में स्कूल जाते होगे आप लोग, स्कूल है, जाना है, मम्मी खाना बना, रोटी बना रही है, मम्मी बोली छोटे को तुम खा लो पहले, क्या बोली छोटे को सबसे तुम पहले खा लो, तुम छोटे बच्चे हो, जल्दी पेट खा लोगे, दूसरे का नंबर आ जाएगा। खिलाई उसको, वो उठने के बाद दूसरे को बैठाएगी, उसको खिलाएगी, ऐसा होगा। ज्यादा टाइम लगने वाला है, नहीं लगने वाला। तो हम मम्मी का जो होशियार मम्मी होती है क्या करती है, साथ बैठते हैं। मतलब मम्मी होशियार ही होती है, लेकिन जो और भी टैलेंटेड मम्मी होती है वो क्या करती है बताओ, सबको बैठा देती साइज के हिसाब से, छोटे को फिर उसको। और देखो क्या करती है वो, एक रोटी सबसे पहले दिया, सबसे छोटे वाले को दिया, क्यों दिया, छोटा जो होता है वो स्लो खाता है, तब तक रोटी बन जाएगा, उससे बड़े वाले को मिलेगा थोड़ा सा मिल गया। 4 बजे चारों बैठे हैं, मिल गया। अब जैसे मान लो जब तक कि पहले तब तक चारों को मिल चुका है, सेकंड राउंड में फिर एक एक रोटी देना शुरू करेगी। अब बताओ प्रोसेसिंग सबका साथ में हो रहा है ना, पहली बार ही ना तीनों को वेट करना पड़ा, फिर 2 वेट करना पड़ा, उसके बाद तो देखो सब प्रोसेसिंग में होगा। तो मतलब इसको परफॉर्मेंस बढ़ेगा या घटेगा इससे, दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। आप जो काम कौन कर रहा है ये बताओ, जो काम मील वाला मैंने बताया था ना वो काम करता है, वो आपका कि एक बोरा आया आपको दे दिया, फिर इसमें क्या उसका फेलियर कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है, तो परफॉर्मेंस उसका तो कम ही होगा ना। इस हिसाब से बात करते हैं। तो हमारा जो सीपीयू होता है, बेसिकली हम जो कंप्यूटर, हमारे पास कंप्यूटर, हम चाहते हैं कि जब हम कंप्यूटर ऑन करें तो प्रोसेसर जो हमारे कहीं बैठा ना रहे, हम यही चाहते हैं।
हम लोग उससे जाने दुश्मन है, हम चाहते हैं कि वो कभी बैठा ना रहे। वो बैठा रहेगा तो फिर आपका क्या सिस्टम स्लो हो जाएगा ना। हैंग करते देखो कभी सिस्टम, यस सर, नॉट रिस्पॉन्डिंग कभी देखो, यस सर। वही रीजन होता है कि हमारा प्रोसेसर काम करना बंद कर देता है या कुछ ऐसे काम में बिजी हो जाता है जो कि सिस्टम में काम में, ताकि जो हमारा एप्लीकेशन वो छोड़ देता है, क्योंकि हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम एप्लीकेशन। अब मान लो आप कंप्यूटर ऑन करो, आप यूज करो, बहुत अच्छा मूवी देख रहे थे, सपोज अच्छा से मूवी सुबह आप देख रहे थे, मान लेते हैं अब ये नया नया आया है, ठीक है, बहुत एकदम एंड वक्त था, फाइटिंग चल रहा था, सीन एकदम, मान लो पर ऐसा हो सीपीयू में गर्म हो गया हो पूरा, उसका टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, तो आपको मूवी दिखाएगा पहले कि सीपीयू को ठंडा करने के लिए जाएगा, ये बताओ। क्योंकि आपको उसको पता है कि यूजर को हमें मूवी दिखाना है अच्छी तरह से, उसको पता है सिस्टम, उसको बीच में रोकना नहीं, तो मुझे कहीं क्या पता गुस्सा में, है ना, उसको ये भी टेंशन है, जबकि इसके पास कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा प्रोग्रामिंग किया गया होता है कि यूजर के उसको बनाना। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसके लिए वहाँ पे, कि पहले तो सिस्टम रन करेंगे तभी तो यूजर मूवी देख पाएगा ना। तो सिस्टम सबसे पहले वो क्या करता है, सारा काम छोड़ के पहले सीपीयू के लिए फैन ऑन करता है, ताकि सीपीयू प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो हीट पे कैसे डिपेंड करता है? फोन हीट होता है तो लैग होने लगता है। रीजन है इसका, प्रोसेसर स्पीड हो, आपके इसमें भी क्या प्रोसेसर होता है, अब इस जो गर्म हो जाएगा ना, तो जो नॉर्मली इसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, आपको पता है सारे किससे बने होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस। उसको पता है जब आप गर्म करते हो उसको तो ज्यादा ही कुछ वो फास्ट हो जाता है या कुछ ज्यादा इस तरह का हो जाता है, अननेचुरल बिहेवियर उसमें आ जाता है। नहीं सर, अगर गेम खेल रहे ज्यादा तो फोन हीट हो जाता है तो लैग होने लगेगा गेम, तो क्यों होता है? रीजन है वही है, मतलब कि वो एक होता है कि आप बेसिक उसका नेचुरल प्रॉपर्टी हो गया कि ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है, लेकिन मान लो हीट हो गया तो फिर एब्नॉर्मल केस हो जाता है। एब्नॉर्मल केस मतलब कि जो प्रोग्रामिंग हमने दिया, जो उसको टास्क दिया, वो टास्क परफॉर्म करना बंद कर देता है, कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ रहता है ना। जैसे मान लीजिए हमें ही पता है हमें डेली क्या करना है, खाना खाना है, क्लास जाओगे, खाना खाओगे, पढ़ोगे, होमवर्क देखोगे, रिवीजन करोगे, सो जाओगे, डेली का रूटीन है आपका, उसका भी रूटीन है ऐसा हो गया। लेकिन मान लो किसी प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी घर में आई, अब क्या करोगे? तो ये जो हीट होना एक इमरजेंसी की तरह है, सिग्नल होता है वहां पे कि जैसे इससे टेम्परेचर ज्यादा हो, है ना, टेम्परेचर ज्यादा हो, वो सिग्नल सबको देना शुरू कर देंगे, देखो भाई हमसे अब नहीं हो पाएगा, हम गर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब वो इस तरह से, तो बेसिकली ऐसा डिजाइन किया गया है, वो कुछ नहीं है, सारा हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, सारा हम लोग इंस्ट्रक्शन के थ्रू करते हैं। वैसा वहां पे लिख दिया गया कि ऐसा होगा तो ऐसा होना है, तो लिख दिया गया है वहां पे, जैसे हीट इससे ज्यादा, उसमें लिखा हर चीज का एक कैपेसिटी होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी का भी क्या है, हम ज्यादा हीट कर देंगे तो क्या होगा, कुछ भी होगा क्या, ज्यादा ही मान लो टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाए तो क्या होगा हमारे बॉडी में, क्या होगा हमारा जो है, जो जितना हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो भी चीजें हैं सब पसीना के फॉर्म में निकल जाएगा, है सारा, जितने पानी सारा खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना। वैसे ही सिस्टम के अंदर भी ऐसा होता है, जब वो हीट हो जाता है ना, तो जो सिस्टम का जो डिजाइन होता है, सर्किट का डिजाइन होता है, जो उसका स्टैंडर्ड होता है, वो सारा एब्नॉर्मल हो जाता है। क्या होता है, प्रोसेसर में इनबिल्ट रहता है, क्या चीज प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है, वो प्रोसेसर सारा उसमें क्या होता है, प्रोसेसर कुछ मैं बताऊंगा, ये चीजें आप किचन भी पढ़ोगे कि जैसे हार्डवायर होता है, एक होता है हार्डवायर होता है, एक होता है आपका माइक्रो प्रोग्राम होता है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा है आप पूछ रहे हो क्वेश्चन, इस सबके लिए सब्जेक्ट है आपके पास, इसके लिए सब्जेक्ट है आपको, जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर नाम सुना होगा, पढ़े हो क्या अभी आपको, वो अगले अपकमिंग सेमेस्टर में पढ़ोगे, तो उसमें आप ये चीज पढ़ोगे, दो तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं। एक आपने पूछा ना हार्डवेयर, तो एक हार्डवायर जिसमें कि हम लोग हार्डवेयर यूज करके करते हैं, वो सारा कनेक्शन करते हैं। एक होता है जो हम लोग प्रोग्राम की हेल्प से करते हैं, है ना, तो उसको प्रोग्राम की हेल्प से जो करते हैं उसको कहते हैं प्रोग्राम, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम आईओ या प्रोग्राम वायर कहते हैं। फॉर्मवेयर किसको बोलते हैं? क्या फॉर्मवेयर? हाँ, उसका ये अच्छा है। अब बताओ सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं पहले? सॉफ्टवेयर सर जो कि हार्डवेयर से मतलब इंटरेक्ट करने के लिए। हार्डवेयर क्या होता है, फिर जो सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करने के लिए बना हार्डवेयर बेसिकली होता क्या है, हार्डवेयर फिजिकली प्रेजेंट है, यस सर, है ना, लेकिन उसको ऑपरेशन वाले के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, क्योंकि हार्डवेयर देखो क्या है ना, वो खुद से कुछ काम कर सके, हमको उसमें क्या है इंस्ट्रक्शन देना है, उसको ऑपरेशन बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर जो ड्राइवर इसको बोलते हैं, होता क्या ना, जैसे
अब हमारे पास कीबोर्ड है, वो अलग तरह का डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है मान लो, या अलग तरह का डिवाइस है, तो हमारा सिस्टम अलग तरह का डिवाइस है। अब दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तभी तो काम करेगा ना वो। उसके लिए हम ड्राइवर यूज करते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। अब पूछो कि सॉफ्टवेयर हो गया, सर लॉजिकल कंपोनेंट होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, सब फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम देख सकते हैं। लेकिन फर्मवेयर क्या होता है? तभी आपने वॉशिंग मशीन देखा है, आजकल जो आते हैं वॉशिंग मशीन बटन होते हैं, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते हो। वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है बताओ? उसमें भी सॉफ्टवेयर होता है या नहीं होता? क्या वो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक उसके लिए होता है? यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम किसी हार्डवेयर पे इंस्टॉल कर देते हैं, मतलब हार्डवेयर के लिए ही बनाया था, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। स्पेसिफिक जैसे हम लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, वो क्या हुआ? सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर होगा ना। लेकिन मान लो कुछ ऐसे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर में बंद कर दिया, मतलब उस पर फिक्स कर दिया जाता है कि उसी के लिए काम करेगा, उसको हम क्या करते हैं? फर्मवेयर। जैसे कीबोर्ड जैसे वर्क करता है उसके लिए। यस, मैंने बोला जैसे जैसे एसी है, फर्मवेयर। अभी अच्छा FIRMWARE फर्मवेयर है ना, अभी इसने पूछा। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आप पढ़ते हो बचपन से, एक फर्मवेयर होता है दैट इज कॉल्ड, मतलब ए सॉफ्टवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का दैट इज बर्न ऑन द हार्डवेयर, मतलब इस हार्डवेयर पर स्पेसिफिकली बनता है। जैसे आजकल हम लोग मान लो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो कोई गेम का सॉफ्टवेयर, वो क्या सॉफ्टवेयर पे सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम उसको फिक्स कर दे कि नहीं वो जैसे इसी के लिए सॉफ्टवेयर हो गया आपका, इसमें तो रिमोट कंट्रोल के थ्रू मेंटेन होता है। मान लो हमने फ्रिज में भी मान लो सब बहुत सॉफ्टवेयर होते होंगे, वॉशिंग मशीन में बहुत सॉफ्टवेयर होता लगा, आजकल डिजिटल वॉशिंग मशीन बटन दबाते हो हो जाता है। इस कैसे पॉसिबल है? वहां भी तो कुछ सॉफ्टवेयर है जो आपको हार्डवेयर को मैनेज करता है ना। आप बटन दबाते हो, आपका जो साइकिल का स्पीड कम हो जाता है, बटन दबाते हो तेज हो जाता है, रोटेशन चेंज हो जाता है, ऐसा होता है, टाइमर हो, ये सारा कैसे पॉसिबल है? वहां भी तो सॉफ्टवेयर, तो वैसे सॉफ्टवेयर जिसको हार्डवेयर पर बर्न करते हैं, मतलब उसको सेट कर देते हैं, इसको ठीक है। हार्डवेयर का तो बहुत सारे ये सब बहुत सारी चीज अच्छा है आप लोग पूछ रहे हो, लेकिन ये सारा हर एक चीज आप लोग डिस्कस करोगे कहाँ पे? मतलब सब्जेक्ट में। जैसे कुछ चीजें यहाँ पे आपका कंसेप्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कुछ कंसेप्ट आपका आता है यस प्लीज, जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है फर्मवेयर नहीं चेंज होता है, मतलब फर्मवेयर में लिखा का नंबर बहुत सेम ही रहता है। क्या सारी जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ ना, फर्मवेयर, वो तो मैन्युफैक्चरर से होता है वो सर। फैक्टर तो सेम ही रहता है, बाकी सब चेंज हो जाता है। क्यों सर? रीजन ये है कि मैंने क्या बोला अभी, सेम चीज बोला मैंने कि हार्डवेयर है, उसके अकॉर्डिंग उस पर इंस्टॉल किया फिक्स किया हुआ है, तो चेंज तो हो नहीं सकता है, वो मैन्युफैक्चरर बस से। अपडेट कर सकते थे। अपडेट भी वहां पे नहीं करते, गौर करते हो आप क्या वॉशिंग मशीन अपडेट करते हैं क्या सॉफ्टवेयर? वो वैसे कर सकते जो हमारे नेट से कनेक्टिविटी होता है उन्हीं पर हम अपडेट कर सकते हैं, या फिर हम अलग से हार्डवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जनरली बंद करने का मतलब वो दोबारा उस पर हम नहीं कर सकते। ध्यान सुनिएगा, अंतर है फर्मवेयर में। ये भी डिफरेंस है कि जैसे यदि हमने बंद कर दिया मतलब वो दोबारा उस पर हम नहीं वॉशिंग मशीन हटा के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते नहीं, लेकिन अपने सिस्टम में बंद नहीं करते, हम इंस्टॉल करते हैं, दोनों में अंतर है। एक इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, बंद में अनइंस्टॉल नहीं करते। कैसे पूछोगे? कभी आपने कैसेट देखा है क्या? Yes, पुराने sir. जमाने कैसेट जो था, कौन सा कैसेट? सीडी कैसे देखा? डीवीडी की बात नहीं, सीडी में भी अब दो तरह के आते थे, डीवीडी में दो तरह के आते थे। एक जिसमें रीड एंड राइट होता था, एक बार आपने रख दिया तो दोबारा आप हटा नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड बर्न, इसी को बर्न कर। और एक होता था रीड राइट होता था, जो कि जैसे जो आपके वैसे स्टूडियो वाले होते थे ना, फोटो बना के बनवाने के ले जाते थे, क्या आपने भी देखा होगा रीड राइट करके? सर वो बर्न करने में खराब हो जाता है कैसेट के। कौन सा? कैसेट में अगर बर्न कुछ करते रहते हैं डाटा तो कितना कैसेट खराब हो जाता है। देखो जब भी हम कुछ बर्न करते हैं तो, या बर्न नहीं, डिलीट करने का मतलब बर्न करने पे हो जाता है तो कभी कुछ डाटा उसमें स्टोर करते हैं फर्स्ट टाइम किसमें? किसी कैसेट में, जैसे स्पेस रहता है 2 GB 3 GB का, उसमें अगर डाटा डालना रहता है तो कितना कैसेट एक्सपायर कर जाता है, नहीं वर्क करता है, वो सही से बर्न नहीं हो पाता, इसलिए इसी में प्रॉब्लम होता है। बर्न के भी प्रोसीजर उसके सॉफ्टवेयर पहले से आते हैं। अब तो आजकल जो सीडी कैसेट आता है ना आपका, सीडी या डीवीडी कैसेट, उसको जब जैसे आप लगोगे ना ऑप्शन पूछेगा आपसे, बर्न करना चाहते हो या यूएसबी की तरह यूज करना चाहते हो, बर्न करना है। तो हम लोग आजकल क्या यूज करते हैं? एज ए यूएसबी फ्लैश ड्राइव की तरह, जब चाहा निकाल लिया, जब चाहा। तो कहने का मतलब बच्चों ये है आप लोगों से, आप लोग
क्लासेस करो, जो भी बच्चे हैं सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे, मैं अगले क्लास में आप सबसे पूछूंगा और मुझे उसमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ठीक है। आप लोग पूछोगे पढ़ क्या होगा, तब तो आप लोग भी पूछोगे हमसे ना कुछ नया चीज, जैसे अभी इसने पूछा फर्मवेयर क्या, सबको पता चला फर्मवेयर क्या होता है? Yes, sir. अभी इसने पूछा कुछ, यस सर ये सर कुछ टाइम पहले हमारे पास फोन में एक दूसरा ओएस डाल रहा था, तो सर उसमें लिख के आया कि firmware इज नॉट सपोर्टिंग और सॉफ्टवेयर ब्रेक हो गया। सर क्यों हुआ सर? क्या चीज में? firmware इज नॉट सपोर्टिंग और सॉफ्टवेयर ब्रेक हो गया। किसमें फोन में डाल रहा है। कौन? देखिए कभी कभी क्या होता है, अपडेट होता है, जैसे देखिए हर एक सिस्टम का हार्डवेयर जो डिजाइन किया गया होता है, मान लीजिए मोबाइल है मेरा, मैंने एक मोबाइल खरीदा 10 साल पहले, 5 साल पहले, उसमें मैं नया सॉफ्टवेयर डालूंगा फिर भी बंद हो पाएगा? बताओ। No, sir. उसके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होते, तो उसके इसमें फेल According नहीं होता। जैसे देखो ये बनाया गया, इसमें भी तो फर्मवेयर होता है, 10 साल बाद इसमें इसमें थोड़ी भी फर्मवेयर होता है, 10 साल लैपटॉप में भी होता है, हार्डवेयर सब में होता है। हेलो, क्लास है कौन है? ठीक है बच्चों, अटेंडेंस आप लोग का बन जाएगा बच्चों, ठीक है। रोल नंबर लिख लेना 83 73 77 83 77 83 और एक 15 रोल नंबर 87 55 51, ठीक है बच्चों। थैंक यू सर।